Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is शिवानी और आज है डे 3 ऑफ माई 21 डेज स्टडी चैलेंज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रेपरेशन। तो आज मैं सुबह 7 बजे सोकर उठती हूँ और उठने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ जाती हूँ। बाहर मौसम बिल्कुल साफ़ था और देखो धूप भी निकल आई थी। आजकल धूप जल्दी निकल जाती है, तो मैं थोड़ी देर बाहर ही टहलती हूँ और उसके बाद अंदर आके मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और साफ़ सफाई करने के बाद आज हमें बहुत सारे कपड़े धोने होते हैं, तो कपड़े धोने में मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ और कपड़े धोते धोते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कपड़े धोने के बाद मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैं अपने बालों में कंघी वगैरह करती हूँ। तो गाइस, आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से घर पे ही हूँ। तो मतलब मैंने कॉलेज के अपने एग्ज़ाम्स दिए थे जिसका रिज़ल्ट अभी आया है कुछ दिनों पहले। तो मैंने आगे एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है, पर अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो जब मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, जब मेरी एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, तभी मैं कॉलेज जाना स्टार्ट करूँगी। और अब तो ऐसा हो गया है कि मैं घर बैठे बैठे भी बोर हो चुकी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार कॉलेज कब खुलेंगे, कब मैं कॉलेज जाऊँगी। और जब कॉलेज थे तब मुझे ऐसा लगता था यार संडे कब आएगा, कब मैं आराम करूँगी, कब हॉलीडे आएगा। मतलब इतना हेक्टिक डे लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं बोर हो चुकी हूँ। और मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि मैं सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग लेती हूँ और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब मेरा स्लीपिंग पैटर्न इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी आइज़ पे भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मेरे आइज़ के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो चुके हैं। तो बाल बांधने के बाद आज के जितने भी मेरे टास्क थे मैं वो लिख लेती हूँ और अपने टास्क लिखने के बाद मैं शुरू करती हूँ पॉलिटी से। तो पॉलिटी में मैंने डिसाइड तो किया था कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, पर जब आप पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक खोलेंगे ना, तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मतलब 3-3 4-4 पेजेस के चैप्टर्स हैं। तो इन्हें आप आराम से 10-15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं ईजीली। तो फिर मेरा ये चैप्टर जल्दी फिनिश हो गया। फिर मैंने सोचा चलो एक और चैप्टर कर लेते हैं। वो चैप्टर भी छोटा सा ही था, तो मैंने आज इन टोटल 3 चैप्टर फिनिश कर दिए पॉलिटी के। और अगर आप पॉलिटी जल्दी से फिनिश करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको फिनिश कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं। मतलब सिर्फ 2-3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़े से बड़े लगेंगे, बाकी सारे चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं जो आप आराम से बहुत थोड़े से टाइम में फिनिश कर लेंगे। तो पॉलिटी ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में मैं आज चैप्टर नंबर 15 पढ़ रही हूँ, जिसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। और पॉलिटी के ठीक उल्टी है इकोनॉमी, क्योंकि इसके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। मतलब पॉलिटी के चैप्टर कहाँ 5-6 पेजेस में ख़त्म हो जाते हैं और इकोनॉमी का एक चैप्टर ही फिनिश करने में आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत टाइम लग जाता है और मैं इकोनॉमी में पहले से ही सोच लेती हूँ कि मुझे ये चैप्टर कहाँ तक ख़त्म करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि इस टॉपिक तक या इस पेज नंबर तक मुझे आज पढ़ना है। तो मैंने इकोनॉमी पढ़ी और ये चैप्टर फिर आधा छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैं खाना बनाने आ गई। तो खाने में मैं रोटी और सब्ज़ी बनाती हूँ।
तो जो लोग नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो यूपीएससी की तैयारी जिन्होंने अभी शुरू ही की है, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, आप जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, वो ऐसे सेग्रीगेट करके मत करो कि अभी मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है या मेंस के लिए पढ़ना है। मतलब प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको अलग अलग मत करो। दोनों की जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अगर आपने प्रीलिम्स दे भी दिया है, जिन लोगों ने इस साल अटेम्प्ट दिया है और उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, तो वो लोग भी ऐसा मत सोचो कि आप अब दोबारा से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। आपको मेंस की भी तैयारी साथ में करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे और नेक्स्ट ईयर अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करें, ताकि आप दोनों एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो खाना बनाने के बाद मैं खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से जामुन भी खाती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं बहुत थक गई होती हूँ आज, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ और फिर उठने के बाद हमें मार्केट जाना होता है, तो मैं मार्केट चली जाती हूँ और फिर आने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और जिसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है। मतलब आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए और आपको कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत भी करते रहना चाहिए। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 6 अटेम्प्ट भी देते हैं, मेंस भी देते हैं, मेंस भी क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ जब वो सोचते हैं कि हमने अपनी लाइफ के इतने साल दे दिए यूपीएससी को, इतनी मेहनत की, तो भी हमारा यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ, तो क्या लाइफ ख़त्म हो जाती है? नहीं, हमें अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है। तब हमें ये सोचते नहीं बैठना होगा कि यही था बस जो था, यूपीएससी सब कुछ नहीं है। अगर आपका यूपीएससी नहीं भी क्लियर होता तो आप बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं जिसमें जा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो देखो यार, मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पर जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट ही की थी तो डे 1 पे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये समझाया था कि चाहे जो भी हो रिज़ल्ट, चाहे कुछ भी हो, चाहे यूपीएससी मेरा क्लियर हो या ना हो, पर इससे मुझे निराश नहीं होना है अगर मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं भी होता है। तो बस मैंने वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव लगें या ऐसा लगे कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, तो मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सिर्फ अपना व्यू पॉइंट शेयर किया है, क्योंकि ये भी एक रियलिटी है। तो आई होप आप समझेंगे। और अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो मैंने घर की साफ़ सफाई की और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने छत पे जाके लेक्सिकन पढ़ी, क्योंकि छत पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं छत पे ही चली गई। और छत से आने के बाद मैंने कपड़ों में तह लगा के उनको समेट के रख दिया। और उसके बाद मैंने शुरू की ज्योग्राफ़ी पढ़ना। तो ज्योग्राफ़ी के भी जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे ही हैं, मतलब आसानी से आप एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर लोगे, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ही। और आपको कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ने में तो 1 घंटे से भी कम का टाइम लगता है। इनफैक्ट आधा घंटा या 20 मिनट में भी आप ज्योग्राफ़ी के चैप्टर्स ख़त्म कर सकते हो। तो फिर ज्योग्राफ़ी ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद मैंने आटा गूँधा, और आटा गूँधने के बाद मैं बस थोड़ी देर ऐसे ही टहलने आ गई बाहर, और उसके बाद फिर मैंने रोटियां सेक ली।
तो सब्ज़ी मम्मी बना चुके थे, तो बस मैंने रोटियां सेक ली और उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि आप घर का इतना सारा काम करते हो, तो यूपीएससी की पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? कैसे टाइम दे पाते हो यूपीएससी को? तो देखो यार, मैं अपनी डायरी में अपने टास्क लिखती हूँ और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सारे टास्क नहीं फिनिश कर पाती, तो मैं उसको नेक्स्ट डे के टास्क में लिख लेती हूँ ताकि मैं उसको अगले दिन पढ़ लूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो छूट गया तो मैं उसको छोड़ दूँगी, मैं उसको अगले दिन कोशिश करती हूँ कि वो उस टास्क को मैं फिनिश करूँ। और अभी मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और शायद अगर मैं अकेले भी रहती तो भी इतने काम तो मुझे करने ही पड़ते, मतलब छोटे मोटे जो काम हैं वो तो मुझे करने ही पड़ते खुद, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। और रही बात कि मैं यूपीएससी कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो देखो मैंने अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही की है कुछ महीनों पहले, और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो अगले साल होगा। तो प्रीलिम्स निकल चुका है। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, सीसैट का भी और जनरल स्टडीज़ का भी। तो प्रीलिम्स निकल गया है और अब मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। और शायद अगर मैंने इस साल अटेम्प्ट दिया भी होता और अगर मेरा प्रीलिम्स ना भी क्लियर होता तो भी मैं मेंस की ही तैयारी करती, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अपनी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड करनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे टॉपर्स से ही सीखी है और टॉपर्स भी यही कहते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड रखनी चाहिए। तो मैं अभी मेंस की तैयारी कर रही हूँ ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ, क्योंकि जब मैं मेंस के लिए पढ़ती हूँ सिलेबस तो सेम ही है, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी। और टॉपर्स भी यही कहते हैं कि जब प्रीलिम्स आने वाला हो तब आप प्रीलिम्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, पर हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मेंस की प्रिपरेशन को बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो इसीलिए मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ ताकि मेरा प्रीलिम्स भी तैयार होता जाए साथ में, और साथ के साथ मेरे मेंस की भी प्रिपरेशन होती जाए। तो इसी के साथ ही आज के जो मेरे आखिरी के टास्क थे वो भी मैंने पूरे किए, और साथ में मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया था तो मैंने राजतनिल मैम के लेक्चर्स भी देख लिए और उसके बाद मैं सो जाती हूँ।